सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसमें आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस सब कुछ कवर हो जाएगा। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी करने के बाद इसको कर लेना है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से बोर्ड एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री भी, क्योंकि इससे हर साल अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, तो ध्यान से इसको कर लेना। हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा है, 2023 बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है ये, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने भी दे रखा है। तो चलो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें बोला क्या है, तो ये हमें कह रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको पी, और आपको प्रूफ करना है पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू साइन थीटा। तो देखो इसे करना कैसे। सबसे पहले आपको लिखना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको पी। आप इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, देन आप इसको कर दो रेशनलाइज। सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे आप फिर से वही आ जाएगा, रेशनलाइज कर रहे हैं क्योंकि हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू में आप क्या लिखोगे, जो चल रहा है इज इक्वल्स टू में से चलने देते हैं। ऊपर ध्यान से देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो चल रहा है नीचे क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी। अब ऊपर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, तो ये हो जाएगा वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी। रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन पी। इसको आप ले लो सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इसको ले रखी है, इन दोनों का हम कर देंगे ऐड। ऐड वन एंड टू। जैसे आप ऐड करोगे देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन पी है। टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ सेक थीटा इज इक्वल्स टू पी प्लस वन अपॉन पी। अब आप इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा पी, और यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इस टू को नीचे भेज दो, तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी। अगर सेक थीटा की वैल्यू ये है, तो भाई मेरे को बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे कॉस थीटा की वैल्यू होगी टू पी अपॉन पी स्क्वायर वन। होगी या नहीं होगी, टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन होगी या नहीं होगी, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है वन अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है वन अपॉन सेक थीटा, तो रेसिप्रोकल कर दिया। अब यहां से देखो, अभी हमें क्या करना है, हमें साइन चाहिए। कॉस आ गया हमारे पास, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं इसको लिख सकता हूं वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू है टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। तो हम इसे क्या लिख देंगे, फोर पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, रेशनलाइज तो हम पहले कर चुके हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस का फोर पी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पी फोर प्लस वन प्लस टू पी स्क्वायर माइनस का क्या है यहाँ पे फोर पी स्क्वायर, अपॉन में क्या चल रहा है पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, प्लस टू पी स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा पी फोर प्लस वन माइनस का टू पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। थोड़ी जगह की कमी है तो मैं इसको यहां पे शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी लिखा है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इजी। अब मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी थी, हमें पी दे रखी थी। फिर हमने उसके बाद क्या किया, उसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, देन हमने उसको रेशनलाइज कर दिया, वहां से हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन पी मिल गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, दोनों को ऐड कर दिया, वहां से हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, और उसके बाद हमने साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, और फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इजी है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको पी,
एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, क्यू। शो डेट क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी। अब देखो जो इन्होंने बोला है हम उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, एलएचएस को लिख लेते हैं सबसे पहले। तो एलएचएस हमें दे रखा है इन्होंने क्यू पी स्क्वायर माइनस 1। अब क्यू की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे क्यू की वैल्यू है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसको आप एक ब्रैकेट में रख लीजिए। और पी स्क्वायर माइनस 1, तो पी क्या है आपके पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सेक थीटा को क्या लिखेंगे, सेक थीटा को आप लिख लोगे 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉसेक को क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा। इसको आप एक ब्रैकेट में रहने दो। यहाँ पे आप क्या लिख करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 साथ में। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखो कॉस थीटा है तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, आप इसको ऐसे रखो। ठीक है, ब्रैकेट में देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में नीचे क्या चल रहा है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये पूरा कट गया, और आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी पी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू पी, और यही आपका आरएचएस था। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। ठीक है, और काफी बार बोर्ड एग्जाम से पूछा गया, तो इसको भी हम ध्यान से याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से करने वाले हैं। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो देखो हम सबसे पहले करेंगे क्या, एलएचएस को लिख लेते हैं, थोड़ा तमीज से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और माइनस 1 को अलग लिख लेंगे। नीचे भी थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को मैं एज इट इज लिख रहा हूं। ठीक है, क्या मैं 1 की जगह लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये क्या हो गया भाई, हाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये मैं लिख सकता हूं। तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, नीचे जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये तो आप कुछ नहीं करोगे, इसको तो आप वही लिखोगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको ऐसे ही रहने दो। आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, नीचे जो चल रहा है उसे हम चलने देंगे आराम से, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब ऊपर ध्यान से देखेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस ब्रैकेट में बच जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये अंदर बच गया। नीचे जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, नीचे क्या है 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, चलिए, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और आप माइनस साइन को खोल दीजिए, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना भाई, नीचे क्या यही चीज नहीं है, नीचे क्या यही चीज नहीं लिखी हुई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे बिल्कुल यही लिखी है, तो काट दो उसको पूरे को, कट गया। अब ये कट गया तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर एग्जामिनर को यहीं तक चाहिए तो आप यहीं तक छोड़ोगे, लेकिन उसने क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन करके लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों का एलसीएम क्या है, इन दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है, तो एलसीएम सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं ना कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और यही आपका क्या था आरएचएस।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 12 है ये, तो ध्यान से इसको करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये भी जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया उसी के जैसा है, तो इसको हम ध्यान से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ये हमें लेके आना है, तो ध्यान से देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम एलएचएस को ले लेते हैं और थोड़ा इसको भी तमीज से लिख लेते हैं। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 और नीचे क्या लिखेंगे भाई, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब आप मेरे से पूछोगे कि आप इसको पहले क्यों लिख रहे हो, तो आपको अगर आइडेंटिटी याद हो तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, तो पहले किसको लिखना चाहिए, कॉसेक को लिखना चाहिए, तो इसीलिए पहले मैंने किसको लिखा, कॉसेक को लिखा। अब ध्यान से देखो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको तो मैं छेड़ूंगा नहीं और 1 को हम छोड़ेंगे नहीं। 1 को हम क्या लिखेंगे, तो 1 को हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। नीचे जो चल रहा है उसे हम चलने देंगे आराम से, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलिए अब ध्यान से देखो, इसको तो आप छेड़ो मत, कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखे रहने दो। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो हम उसे क्या लिखेंगे, तो आप लिख दोगे उसे कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी और कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस बी। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे जो चल रहा है उसे हमें मतलब अभी नहीं है फिलहाल, तो हम उसे चलने देंगे। अब ध्यान से देखो, ये यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, तो आप इसे कॉमन निकाल लो। तो आप लिखोगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉमन आ गया, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और नीचे आपका जो चल रहा है उसे चलने देंगे, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं स्पेस के लिए। चलिए अब ध्यान से देखो, इसको तो आप बाहर वाले को ऐसे ही रहने दो सॉरी, जब आप अंदर भेजोगे माइनस साइन तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉसेक ए, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। नीचे जो चल रहा है उसे हम चलने देंगे, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कुछ दिख गया भाई, कुछ दिखा, तो आप कहोगे हाँ ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, तो कट जाएगी। तो आंसर क्या बच गया हमारे पास, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अगर एग्जामिनर ने आरएचएस में यहीं तक छोड़ा हुआ है तो आपका आंसर मिल गया, लेकिन उसने आज तक नहीं छोड़ा हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन और कॉट को लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इसका एलसीएम सेम है, तो हम लिख देंगे साइन ए और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और यही आपको लेके आना था, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और इन दोनों क्वेश्चन को जो अभी हमने किया है 3rd और 4th बोर्ड एग्जाम्स में आ रखे हैं, तो अच्छे से करके जाना है इसे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ tan a is equals to n tan b and sin a is equals to m sin b, prove that cos square a is equals to m square minus 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो देखो इसको कैसे करते हैं हम। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, tan a हमें क्या दे रखा है, n tan b। तो अब ध्यान से देखो, tan a अपॉन n क्या होगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा tan b। अब एक बात बताओ, अगर tan b की वैल्यू tan a अपॉन n है, तो cot b की वैल्यू हो जाएगी n अपॉन tan a। तो आप कहोगे बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि tan क्या होता है 1 अपॉन कॉट और कॉट क्या होता है 1 अपॉन tan, तो जस्ट ऐसे प्रोकल किया। अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है साइन a इज इक्वल्स टू m साइन b, ठीक है। तो साइन a अपॉन m की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, तो आप कहोगे दे रखा है हमें साइन b। तो कोसेक b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे कोसेक b की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन साइन a, हो जाएगी। ये यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं ताकि यहाँ पे स्पेस आ जाए। चलो अब मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे मेरे को एक आइडेंटिटी पता है, क्या, कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। वैल्यू पुट कर दो, तो कोसेक को लिखोगे m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, माइनस कॉट स्क्वायर को लिखोगे n स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस
एन स्क्वायर, अब टेन स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब ये ऊपर चला जाएगा तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा क्वेश्चन, एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो मैं देखो दोनों का एलसीएम सेम है तो मैं लिख सकता हूं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर को उधर भेज दूंगा तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता है इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे अभी, ठीक है। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो तो एम स्क्वायर इस 1 को इधर ले आओ -1 इज इक्वल्स टू इसको उधर भेज दो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, एन स्क्वायर -1, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर -1 अपॉन एन स्क्वायर -1। यही था आपका आरएचएस, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। एक बार आप देख लो, आपको ध्यान से दिख जाएगा, ठीक है। एम स्क्वायर -1 अपॉन एन स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए, ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, x sin cube theta is plus y cos cube theta is equals to sin theta into cos theta and x sin theta is equals to y cos theta. Prove that x square plus y square is equals to 1. ये हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हमें पहले दे रखा है हम उसे पहले लिख लेते हैं, x sin cube theta plus y cos cube theta is equals to sin theta cos theta. अब मेरे भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, x sin theta साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं प्लस y cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आप कहोगे बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, ये इज इक्वल्स टू है। अब एक बात बताओ, इसको आप ऐसे रहने दो, ठीक है, इसको आप ऐसे रहने दो और इसको भी आप ऐसे ही रहने दो। y cos थीटा किसके इक्वल है, तो आप कहोगे y cos थीटा इक्वल है x sin थीटा के, ठीक है। इनटू में जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, साइन थीटा कॉस थीटा। अब x साइन थीटा यहाँ पे भी है, x साइन थीटा यहाँ पे भी है, तो कॉमन निकाल लो। जैसे ही आप x साइन थीटा कॉमन निकालोगे अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, तो x साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, cos थीटा, x की वैल्यू क्या आ गई, cos थीटा। नाउ वी हैव, हमारे पास एक और चीज क्या थी, x sin थीटा किसके इक्वल था, तो आप कहोगे y cos थीटा के, ठीक है। अब मैं x sin थीटा को क्या लिखूंगा, x की वैल्यू मेरे पास आ गई है, क्या है, cos थीटा, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू y cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास, सॉरी y की वैल्यू आ गई साइन थीटा, ठीक है। तो y भी मिल गया, x भी मिल गया। अब हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूं, हाँ। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका एलएचएस है, ठीक है। बस पुट कर दो, x की वैल्यू क्या है, cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू क्या है, sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, और यही आपको प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था हमें कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, 7th क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, √2। आपको प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है। तो ध्यान से देख लेते हैं पहले इसको, देखो ध्यान से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या दे रखा है आपको, √2। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 2 होता है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को ना ध्यान से करना है, क्योंकि एग्जाम्स में ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर वहां पे हमसे क्वेश्चन बनते नहीं है। तो आप अगर पहले से ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के करके जाओगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि इन क्वेश्चनों को वहां पे कैसे टैकल करना है, क्योंकि वहां पे भाई 10 घंटे तो है नहीं ना हमारे पास,
3 घंटे हैं, उसमें हमें एमसीक्यूज भी करने हैं, केस बेस्ड भी करने हैं, लॉन्ग आंसर भी करने हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से दिमाग को ओपन रख के ध्यान से सोचना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होगा, तो इजीली पेपर हो जाएगा। और ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हर किसी को ऐसा लग रहा है कि 10 दिन का गैप है, ओहो हो, तो भाई बहुत ही ज्यादा टफ पेपर आएगा। नहीं भाई, अगर टफ पेपर आएगा तो सबके लिए टफ होगा ना, अकेले आपके लिए तो टफ नहीं होगा। टफ पेपर आएगा तो सबके लिए टफ होगा, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो और कॉन्फिडेंस रखो कि फोड़ देंगे एग्जाम, ठीक है। चलो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या है 2। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो अब इसको एज इट इज लिखो इज इक्वल्स टू 2। अब आप उस नंबर को उधर भेज दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 1, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/2। अब आप एलएचएस पकड़ लो, तो एलएचएस में आपके पास क्या है, एलएचएस में आपके पास है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2। ये ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा 2, और यही आपको लेके आना था, ठीक है। टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 लेके आना था। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आपको प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा की वैल्यू लानी है या तो 1 या फिर 1/2। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में भी देखा गया है, ठीक है, आता रहता है ये। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतारते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है हमें 3 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो क्या लिखोगे, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सेक स्क्वायर थीटा होता है। साइन बाय कॉस क्या होता है, तो आप इसको लिख दोगे टेन स्क्वायर थीटा होता है। एक कॉस से एक कॉस किया तो साइन बाय कॉस क्या हुआ 3 टेन थीटा हो गया। अब सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा तो मेरे पास है ही पहले से ही, ठीक है, 3 टेन थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं लिखूंगा इसे 2 टेन स्क्वायर थीटा। इसको आप इधर ले आओ, माइनस का 3 टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब आप सॉरी इज इक्वल्स टू 1 नहीं आएगा यहाँ पे, -1 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, टेन थीटा को x ले लो, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और अंदर आएगा x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ गलत करा है क्या, ध्यान से देखो, अगर कुछ भी आपको गलत लग रहा है तो हाँ, यहाँ पे +1 आएगा, ठीक है, +1 आएगा क्योंकि यहाँ पे +1 था, तो ये +1 लिख लो, +1 है ये, यहाँ पे +1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 2x माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 1। तो 2x इज इक्वल्स टू 1, सो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब x क्या था हमारे पास टेन थीटा था, तो टेन थीटा की एक वैल्यू आ गई 1/2, और यहाँ पे भी टेन थीटा की एक वैल्यू आ गई 1। तो हमें यही प्रूफ करना था कि टेन थीटा की वैल्यू लेके आओ 1/2 या फिर 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार देख लेते हैं ध्यान से, ठीक है। साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, प्रूव दैट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो हम क्या लिखेंगे इसे, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 4 साइन थीटा कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। अब मैं यहां से इसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूं, ठीक है। तो 4 साइन थीटा
कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, तो आप कहोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आएगी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा होता है, माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास 4 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसे छेड़ेंगे नहीं, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। हमें फाइंड क्या करना है, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो मैं इसका होल स्क्वायर निकालता हूं पहले। 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे इसका होल स्क्वायर निकालना तो बहुत ईजी है, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप लिखोगे माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे हम, यहां पे गड़बड़ हो गई है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4, तो यहां पे आएगा यहां पे आएगा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक कर लेना, यहां पे आएगा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो अब आप जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4। लेकिन आप ध्यान से देखो, हम निकाल रहे थे 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू है हमारे पास 4। जैसे हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2। तो हमें क्वेश्चन में आंसर यही था, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, और हम आंसर भी लेकर आ गए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे आप थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना, यहाँ पे माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने लिख दिया था माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन में हटा देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1/4x, x प्लस 1/4x। हमें वैल्यू किसकी लानी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, अगर आपके पास सेक थीटा दे रखा है आपको x प्लस 1/4x, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आपको इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो, ये हो जाएगा 1/4x का होल स्क्वायर। पुट करो भाई, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा। तो x से x कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/2। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, और यहां पर प्लस का 1/2। अब ये सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है, हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू ये आई है तो मैं सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं, यहां पे मैं इसको पहले ये लिख देता हूं, हाँ, सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1/2। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1 माइनस का 1/2। तो जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, आएगी नहीं आएगी। तो सेक थीटा की वैल्यू तो आपके पास थी x प्लस 1/4x, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसको यहां पे कर लेते हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू आएगी x माइनस 1/4x, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग को हटा दिया। अब ये कैसे है आपको समझ में आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन हमें चाहिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो मैं LHS लिख लूंगा, LHS है मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा की वैल्यू मेरे पास पहले से ही थी, क्या थी मेरे पास
x प्लस 1/4x। टेन थीटा की वैल्यू मैंने निकाली है x माइनस 1/4x, तो माइनस 1/4x से कट गया, x प्लस x 2x, यही लाना था हमें, देख लो ध्यान से, 2x या फिर 1/2x। ठीक है, अब ये 1/2x कैसे आएगा, तो देखो आपने यहाँ पे जब स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे आपने प्लस वाली वैल्यू को कंसीडर किया। जब हम किसी भी जगह हम स्क्वायर हटाते हैं, लेट सपोज एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2 आएगी। तो मैंने यहाँ पे प्लस वाले को सॉल्व करके 2x लेके आया हूं, माइनस वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1/2x। तो आप उसको भी करके देख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप आराम से उसे कर लेंगे। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, चलिए, x इज इक्वल्स टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा प्लस y इज इक्वल्स टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा। आपको प्रूफ करना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो सिंपल सी बात है, यहां पे हमें क्या दिख रहा है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स हमें x स्क्वायर निकालना होगा और वाई स्क्वायर निकालना होगा, देन हमें दोनों को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ध्यान से कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे वो हो जाएगा a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करो, तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस का b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab sec थीटा tan थीटा, ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, एक्स स्क्वायर की। आप इसे ले लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम सेम मैं डायरेक्ट लिखूं तो वाई स्क्वायर की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख लूंगा, तो क्या आएगा, a tan स्क्वायर थीटा प्लस का b स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस का b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab sec थीटा tan थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, 1 माइनस 2 करना है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब आप माइनस करोगे तो यहां पर आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, पहले हम पूरी ऊपर वाली टर्म लिख लेते हैं, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab सेक थीटा टेन थीटा, माइनस साइन लगाएंगे और आगे सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस का बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab सेक थीटा टेन थीटा, ये वाली टर्म इससे पूरी कैंसिल हो जाएगी। अब ए स्क्वायर यहां पर भी है, यहां पे भी है, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे यहां पे बी स्क्वायर है, यहां पे भी बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो यहां आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे -1 होगा, तो आप लिख लोगे इसे ए स्क्वायर, यहां पे आप लिखोगे माइनस का बी स्क्वायर। ये मैं आपको दोबारा समझा देता हूं कैसे आया। देखो हमारे पास था टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, माइनस साइन कॉमन ले लो तो अंदर क्या आएगा, माइनस साइन जैसे आप कॉमन लोगे तो अंदर आएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, तो ये वही तो हुआ सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया -1। आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आया है, आप इसको एक बार ध्यान से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ध्यान से कैसे करना है, tan a अपॉन 1 प्लस sec a माइनस tan a अपॉन 1 माइनस sec a इज इक्वल्स टू 2 cos sec a। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा खुद करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप खुद करने की कोशिश करोगे तो आपका दिमाग चलेगा कि मुझे कैसे क्वेश्चन को अप्लाई करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई करना। ठीक है, tan a प्लस ए दे रखा है, सॉरी, tan a अपॉन 1 प्लस sec a माइनस tan a अपॉन 1 माइनस sec a की वैल्यू दे रखी है 2 cos sec a। तो हम कैसे करेंगे, सबको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो tan a को क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे LHS लिख लेते हैं, sin a अपॉन cos a, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस cos a। ठीक है, प्लस यहाँ माइनस लगाएंगे sin a अपॉन cos a, और नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन cos a। ठीक है, अब इसको ऊपर वाले को तो ऐसे चलने देंगे, sin a अपॉन cos a, नीचे जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो आ जाएगा आपके पास cos a प्लस 1 अपॉन में
कॉस ए, ठीक है, माइनस इसको भी आप ऐसे लिखो साइन ए अपॉन कॉस ए, नीचे जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉस ए माइनस 1 अपॉन में कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए उड़ा दो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से देखता हुआ मिलेगा, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस 1, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं ध्यान से इस क्वेश्चन को देखूं तो साइन ए तो ठीक है, इसको आप ऐसे रहने दो, इसको भी आप ऐसे रहने दो, ये भी आप एज इट इज रहने दो। अगर मैं नीचे से माइनस साइन कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या आएगा माइनस कॉस ए प्लस 1। अब मैं इसको थोड़ा तमीज से लिख देता हूं, ये माइनस साइन यहां शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। जैसे ही आप देखोगे ऊपर साइन ए कॉमन आ रहा है तो साइन ए कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं, तो एलसीएम जैसे लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए और दूसरी ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए, तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए प्लस का 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। कॉस ए से कॉस ए कट गया, 1 तो रहेगा ही, सॉरी 1 से 1 नहीं कटेगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, हाँ, तो साइन ए को ऐसे ही रहने दो, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, एक साइन से एक साइन कट गया, तो क्वेश्चन क्या आया 2 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, तो आंसर 2 कोसेक है। दिस इज योर RHS, हेंस प्रूव्ड। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ध्यान से देखेंगे इसको भी, क्वेश्चन नंबर 13, 1 अपॉन सेक ए प्लस 10 ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए माइनस 10 ए। तो इसमें हमें दोनों साइड सॉल्व करना होगा, लेकिन देखते हैं कैसे। सबसे पहले LHS को देख लेते हैं। LHS है आपके पास 1 अपॉन सेक ए प्लस 10 ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, इसको आप रेशनलाइज करो, जब आप इसको रेशनलाइज करोगे तो आप इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, सेक ए प्लस 10 ए रेशनलाइज कैसे करेंगे, सेक ए माइनस 10 ए, और नीचे क्या लिखोगे सेक ए माइनस 10 ए, माइनस 1 अपॉन कॉस को लिख दो सेक, ठीक है। चलो ऊपर आ जाएगा आपका सेक ए माइनस 10 ए, और नीचे आपके पास आएगा सेक ए प्लस 10 ए सेक ए माइनस 10 ए, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए माइनस का सीकेंट ए। अब आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिख जाएगा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस का सीकेंट ए, तो सेक ए से सेक ए कट गया, आंसर क्या आया माइनस का 10 ए। दिस इज योर LHS। LHS को सॉल्व करके ही आया। अब RHS देख लेते हैं भाई। RHS क्या था हमारे पास 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए माइनस 10 ए, ठीक है, हाँ सेक ए माइनस 10, सेक ए माइनस का 10 है, कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको भी क्या करो रेशनलाइज कर दो, तो क्या लिखोगे सेक ए प्लस 10 ए, और नीचे भी क्या आ जाएगा सेक ए प्लस 10 ए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा सीकेंट ए माइनस ब्रैकेट लगाओ सेक ए प्लस 10 ए, नीचे फिर से ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा फिर से 1 हो जाएगा, तो सेक ए माइनस ब्रैकेट में बचेगा सेक ए प्लस 10 ए। अब आप इसको क्या लिखेंगे सेक ए माइनस का सेक ए माइनस का 10 ए, सीकेंट ए से सीकेंट ए कट गया, आंसर क्या आया माइनस का 10 ए। ये आपका क्या आया RHS। क्या आपका LHS भी यही आ रहा था, तो आप लिख दोगे LHS is equals to RHS। This is how you can solve this question. Now move on to question number 14, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या किसी को ये क्वेश्चन आता है? आई होप बहुत से बच्चों को आता होगा, क्योंकि पूरे साल आपने पढ़ाई करी है, तो 100% आपने क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा ही होगा, ठीक है। जब भी रूट में कोई भी फंक्शन आता है, हमारा सबसे पहला टास्क क्या होता है, उसको रेशनलाइज करना, ठीक है। कर लेते हैं LHS, तो रेशनलाइज करते हैं इसको। सबसे पहले रूट लगाते हैं बहुत बड़ा सा 1 प्लस साइन थीटा
अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे भी लिखेंगे, रेशनलाइज कर दिया मैंने। सेम गोज हेयर ऑल्सो, 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या है आपके पास 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको भी रेशनलाइज कर दो बंधु। क्या करेंगे रेशनलाइज, 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ईजी है बिल्कुल, ठीक है, कोई लोड नहीं लेनी भाई। चलिए ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना, हाँ ना बोल भाई। चलिए नीचे क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे आया ये, ए प्लस बी है माइनस बी से, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिखूंगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पूरे पे मेरे को लगाना है रूट, प्लस पूरे पे लगाना है रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये रूट से दोनों बाहर आ जाएंगे क्योंकि होल स्क्वायर है। जैसे ही रूट से बाहर आएंगे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम सेम है दोनों का, कॉस थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, 2 अपॉन कॉस थीटा और हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 सेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है। तो दिस इज योर आरएचएस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप आपने भी ये क्वेश्चन कभी ना कभी करा होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि ये 5 मार्क में है तो एग्जामिनर सोचता है यार अगर मेरे को पार्ट वाइज ही देना है तो मैं थोड़े हल्के क्वेश्चन दूंगा, लेकिन 5 मार्क में ये क्वेश्चन दे देते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी है, आइडेंटिटीज का भी यूज हो जाता है इसमें, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आप कोई गेस करके बता सकता है क्या ये क्वेश्चन कहां पर आपने देखा हुआ है? सोचो थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपने कहां पे देखा हुआ है, कोई बता सकता है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड में तो आया हुआ ही है, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोर्ड में तो ये लास्ट ईयर भी आया था, ठीक है, 5 मार्क्स में। कई बार जब एग्जाम टफ आता है तो 3 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं इसे, ठीक है। 3 मार्क का हालांकि ये क्वेश्चन जस्टिफाइड नहीं है, बट दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है, जी हाँ, सही समय पे आए हैं आप। एनसीईआरटी बुक का है, बुक खोलिए, एक्सरसाइज 8.4 पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट है ये, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन, ठीक है। अब हमारे पास tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस sec थीटा cos थीटा, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो कैसे करेंगे भाई लोग, LHS ले लेते हैं। सबको वही हमारा पुराना तरीका, सबको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन कॉस में, ठीक है। तो tan को क्या लिखेंगे, tan को लिख देंगे साइन बाय कॉस, 1 माइनस कॉस बाय साइन, ठीक है, प्लस कॉस बाय साइन, नीचे क्या आएगा 1 माइनस साइन बाय कॉस, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके लिए स्पेस ले लेते हैं, नीचे चले जाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां पे था हमारे पास साइन बाय कॉस, ठीक है, लिख लेते हैं दोबारा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पर क्या आपका चल रहा है साइन थीटा। सेम यहाँ पे भी आप कर दो, थोड़ी सी राइटिंग खराब हो सकती है, खराब हो सकती क्या है, हो रखी है पहले से ही, तो आप थोड़ा सा देख लेना भाई। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे, शिफ्ट कर देंगे। जैसे आप इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो आप क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा आपके पास कॉस थीटा, और यहां आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको सेम बना सकता हूं? तो आप कहोगे बिल्कुल बना सकते हो, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये बिल्कुल इसकी तरह दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सेम कैसे बनाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये स्टेप तो आपका एज इट इज रिपीट होगा, कॉस थीटा और यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा,
आप यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लो, ऊपर तो प्लस रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे आप माइनस साइन कॉमन ले लोगे, अंदर आपका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा और ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। ये माइनस साइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा, और आप इसको भी अब तमीज से लिख सकते हो, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब हमने किया क्यों? क्योंकि हमें एलसीएम अच्छा से बनाना था। एलसीएम क्या आएगा अब इसका? एलसीएम आएगा इसका कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ये से ही कट गया। साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे आपका क्या चल रहा था? कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे करेंगे। ठीक है, यहां पे लाइन डाल लेते हैं। अब ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा तमीज से लिख देता हूं, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे क्या चल रहा है? नीचे चल रहा है कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ पे आ रहा है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब आप सेपरेट कर दो, इसको 1 के नीचे भी डाल दो और इसको इसके नीचे भी डाल दो, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप मुझे बताओ 1 अपॉन कॉस क्या होता है? तो आप बोलोगे सेक। 1 अपॉन साइन क्या होता है? तो आप बोलोगे कोसेक थीटा, प्लस का ये कट गया, यही आपको लेके आना था। दिस इज योर आरएचएस। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और मैंने पहले ही बताया था कि इसलिए 5 मार्क्स डिजर्व करते हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत बार आता रहता है, तो इसको हम अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन 4 ए। दिस इज योर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस, अब आप एक बात बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? तो आप इसको लिख दोगे सेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए क्या होता है? तो आप इसको लिख दोगे कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखोगे? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। होता है नहीं होता? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1, तो आया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ये तो आपका आ गया आरएचएस, सॉरी एलएचएस। अब आरएचएस को कैसे करेंगे? तो आरएचएस को करते हैं हम यहाँ पे, इसको मैं पहले अंडरलाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी अब आरएचएस देखो क्या था? तो आरएचएस था 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन 4 ए। तो कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको बस क्या करना है, साइन स्क्वायर ए कॉमन लेना है, तो अंदर क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। तो ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए। यही था आपका एलएचएस। तो एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखेंगे इसको। देखो 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 5 है। आपको फाइंड करना है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। देखो मैं आपको इसकी सिंपल से एक ट्रिक बता देता हूं। देखो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 3 15 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा?
5 3 15, 15 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों ही में 2ab आता है, मतलब कोफिशिएंट अलग हो जाएंगे, लेकिन जब 2ab का मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो वो दोनों में सेम बनेगा, सेम बनेगा। तो वहीं से हमें आइडिया लेना है कि हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है। तो जब मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा मेरे भाई, तो क्या लिखूंगा 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब मैं इसको क्या लिखूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab इज इक्वल्स टू 25। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो 30 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई 25 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 25 कॉस स्क्वायर थीटा। ये मुझे वैल्यू मिली है किसकी 30 साइन थीटा कॉस थीटा की। अब मुझे चाहिए क्या 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो मैं क्या करूंगा 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर निकालूंगा। तो आप बोलोगे इसका होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप लिखोगे 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab, हाँ या ना, बिल्कुल। अब आप इसको लिखोगे 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 30, देखो यहाँ पे 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 साइन थीटा कॉस थीटा। अब 30 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूं, तो बस मुझे वहां पे पुट करनी है 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 9 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, माइनस साइन लगाओ और ब्रैकेट में लिख दो 25 माइनस का 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 25 कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे आप माइनस साइन ओपन करेंगे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, प्लस का 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 25 प्लस का 9 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 25 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा क्योंकि 25 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पे भी 9 कॉस स्क्वायर थीटा 9 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 9 कॉमन ले लिया हमने और माइनस का 25 रह गया यहाँ पे। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस का 25 बच रहा है। क्या हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा कुछ गड़बड़ करी है क्या हमने, 25 आ रहा है इनका, देखो ध्यान से कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई यहाँ पे, ध्यान से देखो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है। नहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुई, चलो ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 9 माइनस का 25, 25 से 25 कट गया, आंसर क्या है 9। लेकिन ये वैल्यू किसकी थी भाई, ये वैल्यू थी 5 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा होल स्क्वायर की, ठीक है। जब आप होल स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा और रूट में से हमेशा दो वैल्यू निकलती है, रूट में से हमेशा दो वैल्यू निकलती है, मैंने ऊपर ही बताया था। तो आंसर इज प्लस माइनस 3। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि ये माइनस 25 बच रहा है, बट वो कुछ भी नहीं थी, सही था क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस मैं कलेक्ट करके लाया हूं और प्रीवियस ईयर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन आपको ये एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद करना है, तभी आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 18 देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी है इसका, तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ध्यान से आसानी से समझेंगे इसको, ठीक है। कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। देखो ध्यान से, कॉसेक माइनस साइन की वैल्यू दे रखी है a क्यूब और सेक माइनस कॉस की वैल्यू दे रखी है b क्यूब। आपको ये प्रूफ करके लाना है और आंसर क्या लाना है 1 लाना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मेरे पास क्या दे रखा है, तो मेरे पास a क्यूब की वैल्यू दे रखी है कॉसेक थीटा माइनस का साइन थीटा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 बाय साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, और क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। एलसीएम लिया भाई, ठीक है। तो a क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो a क्यूब है ये, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी,
तो आप बोलोगे इस पे क्यूब रूट लगा लो, ठीक है। ये आपके पास आ गई a की वैल्यू, क्यूब रूट लगा दिया मैंने, ये 1/3 है, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट लगाते हैं तो 1/2 लिखेंगे, क्यूब रूट लगाएंगे तो 1/3 लगाएंगे, ठीक है। अब ये तो आ गई a की वैल्यू। अब हम बात कर लेते हैं b क्यूब की, ठीक है। तो देखो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है आपके पास b क्यूब, 1/cos थीटा माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल्स टू b क्यूब। तो b क्यूब की वैल्यू क्या होगी भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन 2/3 थीटा अपॉन में कॉस की पावर 1/3 थीटा। ये आपके पास आ गई b की वैल्यू। अब आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में आपको चाहिए a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं a इंटू बी यानी मैं a क्यूब इंटू बी क्यूब निकालने की कोशिश करता हूं। तो a क्यूब की मेरे पास वैल्यू क्या थी, तो आप कहोगे a क्यूब की वैल्यू थी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। और b क्यूब की वैल्यू क्या थी, तो b क्यूब की वैल्यू थी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो अब साइन थीटा से साइन एक कट गया, कॉस थीटा से एक कट गया, तो a क्यूब बी क्यूब की वैल्यू आ गई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। लेकिन मुझे चाहिए ए बी, ठीक है, मुझे चाहिए ए बी। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और पूरे की पावर हो जाएगी 1/3। दिस इज ए बी। अब हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो क्या करेंगे उसका, अब हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या आई थी, तो ए की वैल्यू आई थी कॉस 2/3 थीटा अपॉन में साइन 1/3 थीटा का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है यानी साइन 2/3 थीटा अपॉन में कॉस 1/3 थीटा और इसका भी क्या है वहां पे स्क्वायर है। तो अगर हम स्क्वायर को भेजेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको 4/3 और नीचे क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3। जब आप एलसीएम लोगे, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा इसका साइन की पावर 2/3 थीटा और कॉस की पावर 2/3 थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस की पावर 4/3 थीटा इंटू में कॉस की पावर 2/3 थीटा प्लस का साइन की पावर 4/3 थीटा इंटू में साइन की पावर 2/3 थीटा। अब ध्यान से देखो 4/3 2/3 बेस सेम है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे और एक्सटेंड कर लेते हैं। हाँ 4/3 और 2/3 बेस सेम है, तो ये हो जाएगा क्या 6/3 थीटा प्लस साइन ये भी हो जाएगा 6/3 थीटा और हम इसे लिखेंगे साइन 2/3 थीटा और कॉस 2/3 थीटा। अब आप ध्यान से देखोगे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि 3 से 2 पे कट जाएगा वो 3 से, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन की पावर 2/3 थीटा और कॉस की पावर 2/3 थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो हम इसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2/3 थीटा इंटू में कॉस 2/3 थीटा। अब हमारे पास जो LHS था वो था ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए बी की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली थी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली थी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की पावर 1/3। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप लिखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू 2/3। अब आप ध्यान से देखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 अपॉन साइन 2/3 थीटा इंटू में कॉस 2/3 थीटा। तो क्या ये सेम नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, तो ये पूरा कट जाएगा। तो आंसर क्या आया। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप देख सकते हो कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 इज द वेरी गुड क्वेश्चन, तो ध्यान से उसको आप करके जाना, ठीक है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इसमें लेकिन आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, किसकी, पॉलिनोमियल की। तो देखो सबसे पहले हम LHS को देखते हैं, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। आप बोलोगे बिल्कुल आराम से लिख सकते हो आप इसे, ठीक है। ये 3 पावर है, माइनस का मेरे पास है, मैं इसको लिख सकता हूं साइन
स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 है मेरे पास। ठीक है, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा सा, हाँ, अब देखो यहां पे मैं लगाऊंगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखेंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखेंगे ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? ए स्क्वायर क्या होगा? साइन 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? कॉस 4 थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ गया। माइनस का अगर आप इसको लिखोगे, क्या क्या लिखोगे आप इसको? तो इसको आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, 3। तो अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, यहां पे मैं लिख लेता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो हम वहीं पे यहां पे वही लगाने जा रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस का 1 साथ में चल रहा है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे फिर से वही आइडेंटिटी लग जाएगी, तो उसको हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके साथ क्या था? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब आप इसको अंदर सॉल्व करो। माइनस का 3, ये तो 1 हो गया, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर आने वाला है 3, ये भी 1 हो गया। सो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आप ध्यान से देखोगे ये पूरी चीज और ये पूरी चीज सेम है, तो ये पूरा कट जाएगा। तो आंसर क्या है आपके पास? 1। और ये आपको सॉल्व करके लाना था, ध्यान से देख लो। ठीक है, अच्छा प्लस 1 हमारे पास चल ही रहा था, तो आपको क्या लाना था सॉल्व करके? 0 लाना था। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है शायद, ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है क्या? 3 लिख दिया हमने, ठीक है, 1 माइनस 2 लिखा, 1 माइनस 2 यहाँ पे भी लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाया, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, और हमने इसको लिखा, ओके ओके, दिस इज 1, ओके, ओह सॉरी, यहाँ पे ये 2 था, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे ये 2 है, सॉरी। ठीक है, इस स्टेप को हम दोबारा लिख लेते हैं, ये आप कट कर दो यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, और हम ये क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं 2, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? माइनस का 3 प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1। 6 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला और ये वाला पूरा कट गया। ठीक है, 2 माइनस 3 क्या होगा? -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 क्या होता है? 0। यहाँ पे देखो ये स्टेप यहाँ से आया है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर था, तो 1 लिख लिया उसे हमने, और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने इसको क्या लिखा है? ये लिखा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं आना था, यहाँ पे 2 आना था, तो ये एक गड़बड़ हो गई थी। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको आइडेंटिटी लगानी थी। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मैं इसको थोड़ा सा और नीचे करा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। क्वेश्चन नंबर 20 हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है? 1। दिस इज योर LHS। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, जो चल रहा है उसे चलने दीजिए।
ठीक है, अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाओ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यही होगा। और जो चल रहा है उसके साथ में से चलने दो, थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे तो 1 आ गया सिंपल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको बताया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखोगे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस का 2 ए बी, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और इसके साथ में क्या चल रहा है, इसके साथ में क्या चल रहा है, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दो, जो बाहर है उसको बाहर ही रहने दो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1, यहां पे भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसके साथ क्या चल रहा है, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया, तो क्वेश्चन क्या आया, और दिस इज योर आंसर। तो आपको सॉल्व करके ये लाना था, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, जो चल रहा है उसे चलने देंगे। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ये तो 1 हो गया, तो हमने इसको 1 लिखा। अब यहाँ पे हम दोबारा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये लिखा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये फिर से 1 हो गया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का ये माइनस का 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, और इसका आंसर क्या है आपका, 1 आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमने सारे के सारे 20 क्वेश्चंस कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। और अगर आपको हमारे चैनल पे अच्छा लगा आके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे हर चैप्टर्स की। और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं, कोई भी आपको क्वेरी हो, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई क्वेश्चन में अगर आपको मिस्टेक लग रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे दूसरे बच्चों की हेल्प होगी। वैसे तो कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही है, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं, मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं आपसे। आप तब तक क्या करना, इसको पूरे सॉल्व कर लेना, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 20 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया था, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब तरीके के सॉल्व थे। आप इसमें आराम से एनसीईआरटी के बाद इससे करके जाओ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में दिखता हुआ मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, क्वेश्चंस की डिजिट चेंज हो सकती है, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चंस को सॉल्व इन्हीं तरीके से करना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, और टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम गेन करना है। और टाइम गेन कैसे होगा, प्रैक्टिस करके। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।